यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य थी। सुबह खेतों में काम, दोपहर को घर लौटकर खाना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना। गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में थी, लेकिन उसकी जिंदगी में रोमांच या कुछ खास दिलचस्पी की कमी थी। रमेश सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका कभी आएगा भी या नहीं। रमेश का परिवार भी खेती से जुड़ा था, पीढ़ियों से यही काम चला आ रहा था। पर रमेश के दिल में कहीं न कहीं कुछ नया करने की इच्छा थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिससे उसे गर्व महसूस हो और लोग उसे कुछ खास पहचान से जाने। लेकिन गांव में किसी को भी उसकी ये बातें समझ में नहीं आती। परिवार वाले भी उसे कहते, तुम्हारी जिंदगी ठीक है, आराम से गुजार रहे हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी का कारवां गांव से गुजरा। रमेश ने उन्हें देखा और सोचा कि शायद यही उसका मौका हो कुछ नया करने का। उस व्यापारी का नाम विजय था। विजय एक बहुत ही सफल और दूरदर्शी इंसान था, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा और किया था। रमेश की उत्सुकता ने उसे विजय से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। उसने विजय से पूछा, आप इतने सारे गांवों में जाते हैं, इतनी जगहें देखते हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जो उसे पार कर जाता है वही आगे बढ़ता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं भी कुछ जोखिम उठाऊं, तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। विजय से प्रेरित होकर रमेश ने फैसला किया कि वह भी कुछ नया करने की कोशिश करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसे यह नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करे। कुछ दिन बाद गांव में एक सभा का आयोजन हुआ, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहां रमेश ने पहली बार गांव के लोगों के सामने अपनी इच्छा जाहिर की, मैं चाहता हूं कि हमारा गांव भी आगे बढ़े, हम भी नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग करें। क्यों न हम खेती में नए प्रयोग करें और अपनी फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक मार्ग खोजें। गांव के बुजुर्ग और बाकी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि रमेश बस बेमतलब की बातें कर रहा है, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कोई उसका साथ दे या न दे, वह अकेले ही अपने सपनों को सच करेगा। रमेश ने खुद ही नए तरीकों से खेती शुरू की। उसने गांव के पास वाले शहर जाकर कुछ नई तकनीकों के बारे में सीखा और खुद के खेत में उनका प्रयोग किया। पहले तो नतीजे बहुत खास नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी फसलें पहले से ज्यादा बेहतर होने लगी। रमेश ने अपने परिवार और कुछ दोस्तों को भी इस नई तकनीक के फायदे समझाए। कुछ लोग उसकी बातों को मानने लगे और उसके साथ जुड़ गए। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ा। ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन रमेश की फसलें बच गईं। उसका मेहनत और ज्ञान रंग लाया था। गांव के लोग हैरान थे। अब वे रमेश की ओर देखने लगे थे कि उसने ऐसा कैसे किया। रमेश ने सबको बताया कि अगर हम समय के साथ नहीं बदलते तो हम पिछड़ जाते हैं। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि किस तरह नई तकनीकों और मेहनत से खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे रमेश गांव में एक हीरो बन गया। उसकी मेहनत और ज्ञान ने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब गांव के लोग रमेश को पहले की तरह साधारण इंसान नहीं समझते थे, बल्कि एक प्रेरणा मानते थे। विजय, जिसने रमेश को शुरुआती प्रेरणा दी थी, जब फिर से गांव से गुजरा तो उसने देखा कि रमेश ने जो ठाना था वह सच कर दिखाया था। विजय ने रमेश से कहा, तुमने साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रमेश की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग उससे मिलने आते, उससे सीखते और उसे एक आदर्श मानते। रमेश ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले, तो साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर व्यक्ति के पास कुछ खास करने की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत